हमारे यहाँ माना जाता है जिसने ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया वह विकसित नहीं है, बल्कि जिसने त्यागा वह विकसित है, वह विकासशील है। इसलिए हम ऋषि मुनियों का नाम लेते हैं, उन त्यागियों का नाम लेते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जिन्होंने धन छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, महल छोड़ दिया। इसे भगवान बुद्ध को भगवान कहा जाता है, भगवान महावीर स्वामी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्यागा है। तो महावीर स्वामी जी ने त्यागा, इसलिए वह भगवान की उपाधि को उपलब्ध हुए। तो हम त्याग की तरफ चलते हैं। तो ये जो संसार वृक्ष की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये उल्टा है। इसमें ये सारी बातें, ये सारी फिलॉसफी पूरी तरह से समाहित है। और ये संसार वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण जो उल्टा कहते हैं, उल्टा ये ज़रूर है, परंतु ये परमात्मा से जुदा नहीं है, ये परमात्मा का अभिन्न हिस्सा है। तो संसार जो है वो परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा का ही हिस्सा है, परमात्मा से ही जुड़ा है। इसकी जो जड़ें हैं वो परमात्मा से जुड़ी हुई हैं और वहीं से वह वो प्राण रस ले रहा है, जिससे उसकी जो शाखाएं हैं, उसके जो पत्ते हैं, उसके अंदर जो भी कुछ चल रहा है वो परमात्मा के उसी प्राण से ही चल रहा है। तो परमात्मा से यह विमुख नहीं है, उल्टा ज़रूर हो गया। तो हम परमात्मा से कितना भी दूर चले जाएं, चाहे हम कितने भी संसारी हो जाएं, परंतु हम परमात्मा से कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। वो परमात्मा हमारे भीतर ही है। तो यहाँ पर एक बात आती है, बड़ी अनूठी बात आती है कि हमारा जो चिंतन है, भारतीयों का जो चिंतन है वो त्यागवादी ज़रूर है, लेकिन हम संसार से शत्रुता या घृणा नहीं करते। हम कहते हैं कि संसार भी परमात्मा का ही हिस्सा है और इससे हमें शत्रुता या घृणा नहीं करनी। बस हो क्या गया है, जैसे झरने का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाना है। तो ये जो धारा है जो नीचे की ओर बह रही है, इस धारा को अब हमें ऊपर की ओर ले जाना है। तो ये धारा जब उल्टी हो जाएगी तो यही राधा बन जाएगी और राधा फिर अपने कृष्ण से मिल जाएगी। तो अपने भीतर की धारा को राधा बनाना है और उसे भगवान से यानी कृष्ण से जोड़ना है। और कृष्ण कहाँ है? कृष्ण है ऊपर। तो ऊपर की ओर हमें जाना है, ना कि नीचे की ओर जाना है। तो संसार रूपी यह जो वृक्ष है यह उल्टा ज़रूर है, लेकिन हमें अपने आप को ऊपर परमात्मा से जोड़ना है, जड़ों की तरफ जोड़ना है। तो ये बात ध्यान रखें कि संसार में जो चीज़ हमें दिखती है सीधी, वो कई बार परमात्मा के जगत में होती है उल्टी। इसलिए जब हम त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, तो बिल्कुल संसारी लोगों से उल्टी चीज़ कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को कभी समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों करा जा रहा है, ये भक्त ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऋषि मुनि ऐसा त्याग क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ पूरी उल्टी दिखाई देती है। लेकिन अगर सारे लोग भी मिलकर जो चीज़ सही है उसको गलत भी बताने लग जाएं, तो वो चीज़ कभी गलत हो नहीं सकती है। इसलिए बहुत ही पैनी दृष्टि चाहिए होती है इस संसार में रहते हुए कि हमें वो ऐसी क्या चीज़ करनी है जो परमात्मा के जगत में सीधी हो। कहते हैं कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी से अमेरिका चले गए थे, तब हिटलर ने 100 साइंटिस्ट इकट्ठे किए उनकी बात को गलत सिद्ध करने के लिए कि सारी खोज ही गलत है। तो आइंस्टाइन ने तब हंसकर कहा था कि कितने भी लोग मिलकर रिसर्च कर लें, लेकिन जो सत्य है उसको असत्य नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो भक्ति के मार्ग पर होते हैं, साधना के मार्ग पर होते हैं, चाहे संसार के लोग कितना भी उन्हें कहें कि तुम उल्टी चीज़ कर रहे हो, लेकिन जो सत्य होता है वो असत्य कभी भी नहीं हो सकता है।